सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए अब हम सवाल देखते हैं। ऑटम 2016 का बजटिंग का सवाल था लोटस एंटरप्राइजेस का। इस सवाल की हम रिक्वायरमेंट देखते हैं। सवाल में रिक्वायरमेंट क्या मुझसे मांगी है। सवाल है बेटा 15 नंबर का और ये मुझसे कह रहा है कि प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। कैश बजट बनाना है मैंने। बाकी कह रहा है कि अज्यूम दैट ऑल ट्रांजेक्शन अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर 360 डेज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब साल में 360 दिन मुझे अज्यूम करना है, अदर देन अगर ऊपर कुछ मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अलावा। सही सर, चलो सवाल पढ़ लेते हैं सुकून से। तो सवाल में है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लोटर एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2016। सर से सेल्स दी और मुझे ब्रैकेट में कहते हैं कि 100% क्रेडिट सेल्स। मतलब बेटा 3000 मिलियन की मैंने पूरी की पूरी सेल्स करी थी क्रेडिट लास्ट ईयर। फिर सर रॉ मटेरियल का कंजम्पशन इससे मुझे दिया है 900 मिलियन का। फिर सर मुझे कह रहा है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है उसके अंदर से कोई इंक्लूडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ रुपीज 98 मिलियन। मतलब बेटा ये 158 मिलियन के कोई दो पार्ट्स हैं। एक है 98 मिलियन जो सर मेरा इम्पोर्टेड है, बाकी सर मेरा रह जाता है 60, वो क्या वो मुझे नहीं पता। फिर कह रहा है सर कन्वर्जन कॉस्ट है वेरिएबल 570 मिलियन की और फिक्स्ड है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 16 मिलियन 40। बेटा याद रखना डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम है ये, कैश बजट के अंदर कभी भी नहीं आता, ये कभी भी नहीं आएगा। मतलब बेटा मैं अगर फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट देखूं जो मेरी कैश के हिसाब से होगी तो बेटा 40 - 16 इज इक्वल्स टू 24 मिलियन मेरा ऐसा होगा जो मैंने पे क्या होगा लास्ट ईयर जो आपका 30 सितंबर 2016 है। फिर सर ऑपरेटिंग कॉस्ट में सर वेरिएबल बता रहा है मुझे 730 मिलियन की है और सर फिक्स बता रहा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 27 मिलियन। बेटा यहाँ पर भी 27 मिलियन में क्या करूँगा, पहली फुर्सत में एक्सक्लूड कर दूँ, मैंने इसको तो लेना ही नहीं है कहीं पर भी। तो सर मतलब सर 93 मिलियन मेरे काम की चीज़ है फिक्स्ड वाली ऑपरेटिंग कॉस्ट की, अगर मैं कैश बजट बना रहा हूँ तो। फिर सब मुझे ट्रेड क्रेडिटर्स इसने लोकल परचेजेस दे दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब अगले साल का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 95 मिलियन का। और सर कह रहा है कि एडवांस टू सप्लायर्स फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने कोई सप्लायर को एडवांस भी दिया हुआ है 30 मिलियन का रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए, जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ ना मैं। अब सर नीचे इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, नीचे मुझे कह रहा है कि एली इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो सर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये दे रहा है, कुछ 7 पॉइंट्स है मेरे पास, एक एक करके देखते हैं। सर कह रहा है सेल वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 30%। बेटा वॉल्यूम जब भी इंक्रीज होगा तो इसे सेल के लिए नहीं होगा सर, वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, अगर पहले मैं 100 यूनिट बनाता था तो एक XYZ अमाउंट लगती थी। अगर सर मेरे सेल्स के यूनिट का वॉल्यूम अगर बढ़ के 130 हो गया है तो सर जिस दिन मैं यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट बढ़ाऊंगा तो सर वो भी सर 30% से बढ़ गई होंगी। In order to finance the additional working capital, the management had decided to adopt the following measures. ठीक है सर, क्या मेजर्स ले रही है सर, वो कह रही है इंट्रोड्यूस कैश सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। सर मैं कैश सेल्स करूंगा, जो मैं कहूंगा कस्टमर को भाई 2% मुझसे डिस्काउंट ले लो, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ द कस्टमर्स वुड अवेल द डिस्काउंट। मतलब बेटा 3000 मिलियन मेरा कोई 30% से इंक्रीज होगा और फिर उसके अंदर एक कैश कस्टमर आ जाएगा और एक आ जाएगा आपके पास क्रेडिट कस्टमर की क्रेडिट सेल हो जाएगी, कैश सेल हो जाएगी आपके पास 20% और 80%। फिर से कह रहा है द प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 45 डेज। मतलब मैं जिनको माल उधार में बेचता हूँ मैं 45 दिन के बाद उनसे पेमेंट मुझे मिलती है। मतलब बेटा 3000 मिलियन की जब मैंने पिछले साल सेल की थी तो एंड में 45 दिन की सेल ऐसी होगी जो मुझे कस्टमर से मिली नहीं है, वो मुझे यहाँ से इसका ओपनिंग निकालना पड़ेगा 45 डेज से। फिर कह रहा है एली हैज डिसाइडेड टू इंप्रूव फॉलोअर्स व्हिच वुड इंश्योर कलेक्शन विद इन 40 डेज। मतलब बेटा क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो मेरा डेटर का बैलेंस खड़ा होगा 40 दिन का बैलेंस खड़ा हुआ होगा, 45 दिन का नहीं होगा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, याद रखना ओपनिंग में आप 45 दिन से निकालोगे और क्लोजिंग के अंदर आप 40 दिन से निकालोगे। जैसे कह रहा है 40% ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इम्पोर्टेड विच इज पेड इन। ये रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है, ये सेल्स की मेरे पास यहाँ से यहाँ तक एक सेल्स की इन्फॉर्मेशन थी, ये सर सेल्स की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अच्छा बेटा आप भी सवाल में इस तरह कर लो ताकि आपको पता हो कि यार जब आप वापस सॉल्व करने बैठोगे तो कौन सी इन्फॉर्मेशन किससे पर्टेन कर रही है। फिर से कह रहा है 40% ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इम्पोर्टेड विच इज पेड इन एडवांस ऑन पेमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर, प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर। एडवांस पेमेंट होती है सर, डिलीवरी इज मेड विद इन 30 डेज आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। एक महीने बाद डिलीवरी आती थी। एली हैज नेगोशिएटेड विद द फॉरेन सप्लायर्स एंड एग्रीड दैट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर
पेमेंट वुड बी मेड ऑन द रिसीप्ट ऑफ द गुड्स। बेटा मेरी जिंदगी आसान हो गई, उससे कह दिया भाई अब जब गुड्स आएंगे तभी मैं पेमेंट करूंगा, मतलब क्लोजिंग के अंदर तो मेरा इसका कोई बैलेंस पड़ा हुआ ही नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कोई मुझे जो मेरा जो सप्लायर है उसके पास मेरा कोई भी क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग तो सर मेरे पास 30 का मैंने उसको एडवांस दिया, क्लोजिंग से मेरे पास कोई भी बैलेंस नहीं पड़ा हुआ होगा। फिर से कह रहा है लोकल परचेजेज वुड बी पेड इन 50 डेज। सर क्लोजिंग जो सर मेरे पास जो लोकल परचेजेज होंगे ना सर, यहाँ पे एक इम्पोर्टेड था तो यहाँ पे ये हो जाएगा लोकल। सर लोकल परचेज में सर 50 दिन के अंदर अपने सप्लायर को पेमेंट करूंगा, यहाँ पर मैं उधार वाली कहानी चलाऊंगा। तो सर ये मेरे पास है किसके अगेंस्ट, सर ये मेरे पास रॉ मटेरियल के अगेंस्ट है पॉइंट्स। फिर से कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन 30% बेटा आपकी इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बाय 5%। बेटा खाली वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट खाली ये वाली 5% से रिड्यूस होगी ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब 570 मिलियन लास्ट ईयर थी, तो सर ये 5% कम हो जाएगी क्योंकि मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सब्सटेंशियली। 30% अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो सर ये आपका वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट से रिलेटेड आपका पॉइंट। फिर से कह रहा है ड्यू टू प्राइस इंक्रीजेस cost of raw material and all other costs excluding revenue would increase by 10% and 8% respectively। मतलब बेटा रॉ मटेरियल मेरा 10% से बढ़ रहा है और बाकी ऑल अदर कॉस्ट 8%। सर क्या ये ऑल अदर कॉस्ट में सर ये वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट भी शामिल है? जी बेटा शामिल है। 5% जो रिड्यूस हुआ है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हुआ, उसकी कोई प्राइस रिड्यूस नहीं हो गई। प्राइस का इम्पैक्ट उसके ऊपर 8% का अलग आएगा, उसके ऊपर भी आएगा, फिक्स के ऊपर भी आएगा, इन चारों विंग्स के ऊपर आपका ये 8% का इम्पैक्ट आएगा। फिर से कह रहा है एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम दैट इज 25 डेज। तो बेटा हर दिन की मैंने ये है कि सेम है, मतलब पिछले साल में 25 दिन में पेमेंट करता था बाकी कॉस्ट की, इस दफा भी मैं 25 दिन के अंदर ही पेमेंट करूंगा। क्या सर देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ये अच्छा ऐसा कोई क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं है। So, quantity of closing local and imported raw material as a percentage of raw material consumption would remain the same। would remain the same मतलब बेटा मेरे पास जो ये आपकी जो 158 मिलियन थी ना, अगर 158 मिलियन का अंदर से मेरा क्या क्या पोर्शन था सर, मेरे अंदर पोर्शन था इसका कोई 98 मिलियन की सर मैं रखता था आपके पास इम्पोर्टेड वाली और 60 मिलियन रखता था आपकी लोकल वाली। तो सर मैं इसी का ही परसेंटेज जो आपका 1.3 है ना सर, इसी से ही मैं इसका क्लोजिंग भी अपने पास मेंटेन रखूंगा। इसके अंदर सर मैं कोई फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा, वुड रिमेन द सेम। सही बेटा रिमेन द सेम रखूंगा मैं। सर एली यूजेस फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर बेटा मैं फीफो मेथड यूज करता हूँ, मतलब पहले जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ उसको यूटिलाइज करूंगा, उसके बाद नया परचेज करके मंगाऊंगा और फिर मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। चले सर इसको मैं सॉल्व करता हूँ कैसे हो सर। सबसे पहले सर मैं सेल्स की वर्किंग बना लेता हूँ। तो इसके लिए सर मैं वर्किंग बहुत सारी बनाऊंगा, फिर मैं जाके एंड में इसका कैश बजट बनाऊंगा। सर सेल्स के अंदर मुझे कह रहा है कि सर लास्ट ईयर की सेल्स थी मेरे पास 3000 मिलियन और सर 30% से मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो सर ये मेरे पास हो जाएगी कोई 3900 मिलियन की। मगर सर इसके अंदर क्या चीज़ है सर, इसके अंदर सर मेरे पास 2 विंग्स आएंगे। एक मेरे पास हो रही है सर कैश सेल्स और एक मेरे पास हो रही है, एक आ रही है मेरे पास सर कैश सेल्स जो कि सर 20% है और सर एक मेरे पास 80% होगी, वो होगी क्या बेटा, वो होगी सर क्रेडिट सेल्स। अब सर 3900 का 20% देखो तो सर 780 मिलियन की कोई कैश सेल्स होगी और 3120 मिलियन की सर कोई क्रेडिट सेल्स होगी। बट सर ये कैश क्या पूरा का पूरा कैश मुझे 780 मिलियन मिलेगा? नहीं नहीं बेटा, मेरे पास डिस्काउंट है 2% का, डिस्काउंट है 2% का, तो सर अफेक्टिवली मुझे 98% पैसा मिल रहा होगा। तो सर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 764.4 मिलियन। मतलब बेटा पहली मेरे पास जो मेरी अमाउंट आ गई कैश वाली वो आ गई सर 764.4। अब सर मुझे पास जो क्रेडिट है सर उसमें से मुझे देखना है सर क्रेडिट सेल्स तो मेरी 3120 हो रही है, सर पैसा कितना रिसीव हो रहा है मुझे। सर इसके लिए सर मुझे छोटा सा टी अकाउंट सर जल्दी से बनाना पड़ेगा। सर मैं टी अकाउंट बनाऊँ इसका, सर ये डेटर्स का टी अकाउंट बनाना ताकि सर कैश पता चल जाए, डेटर्स या रिसीवेबल्स क्या है। तो सर डेटर्स मेरा एसेट होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो सर कितना था सर मेरे पास सर 3000 मिलियन की सर आपके पास सेल्स थी और सर 45 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड था आपका और सर 360 दिन मैंने एज्यूम करने हैं पूरे सवाल में जो मुझे गिवन है। तो सर 375 रुपए की मेरी 375 मिलियन की मेरे पास एक ओपनिंग डेटर बैलेंस खड़ा हुआ था।
सर क्लोजिंग कितना था मेरे पास? सर क्लोजिंग मेरे पास है सर 3120 की सर पूरे साल करी। 40 दिन की पेमेंट मुझे नहीं मिली होगी, तो सर क्लोजिंग मेरे पास डेटर का बैलेंस कितना खड़ा हुआ होगा? सर वो मेरे पास होगा 346.67 का। अब सर मेरे पास क्या है? सर मेरे पास एक आपने क्रेडिट पे सेल्स की, तो सर हमने एंट्री क्या पास करोगी? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो सर मैंने सर सेल्स जो क्रेडिट की है पूरे साल, सर वो कितनी की है? सर वो करी है 3120 मिलियन की। तो सर मेरे पास जो कैश है, सर कैश मेरे पास जो रिसीव हुआ है सर वो है कोई आपका 3148.33। तो सर आपके पास दूसरी फिगर भी आ गई आपकी कैश आइटम की, तो आपकी सेल्स से रिलेटेड है ये 2। सर यहाँ तक हो गई जिंदगी आसान। सर अब मैं आता हूँ आपके सेल्स हो गया सर, अब मैं आ रहा हूँ आपके रॉ मटेरियल के ऊपर। रॉ मटेरियल, सर रॉ मटेरियल के लिए सर सबसे पहले सर मुझे क्या चीज़ देखनी है? सर ये देखिएगा कि मैं प्राइस का इम्पैक्ट जब परचेज के ऊपर लगा रहूँगा मैं तब देखूंगा। पहले तो सर मुझे निकालना है कि एक्चुअल में मुझे इस साल में परचेज करनी कितनी है, कितनी परचेजेस होनी चाहिए इस साल। अब सर बेस है मेरी लास्ट ईयर की बेस है सर, ये इन्फ्लेटेड अमाउंट नहीं है। मतलब सर 900 मिलियन की मैंने एक परचेज की थी लास्ट ईयर की। जब सर मैंने 900 मिलियन की सर परचेज करी, तो सर मेरा अब ये भी वॉल्यूम बढ़ रहा है 30% से। बेटा अभी खाली मैं परचेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर 30% से बढ़ रहा है, तो सर ये कितना हो गया आपके पास? 900 इंटू 1.3, सर ये आपके पास हो गया 1170 मिलियन की। बेटा मैंने कोई कंजम्पशन होगी मेरी इस दफ़ा रॉ मटेरियल की। मगर सर ये किस तरह होगी? सर ये कंजम्पशन इस साल बेटा इसके अंदर आपके 2 विंग्स होंगे। एक होगा आपका इम्पोर्टेड का और एक होगा बेटा आपका लोकल का। सर इम्पोर्टेड कितना है? सर इम्पोर्टेड है सर 40% और लोकल है सर 60%। सर अगर आप मुझे बता देंगे सर ये कितना हो जाएगा? सर ये 40% आपका आ जाएगा कोई 468 का, और सर आपका ये आ जाएगा कोई 702 मिलियन का। मतलब सर ये मेरी कंजम्पशन होगी पूरे साल 468 मिलियन और 702 मिलियन। बेटा मुझे और क्या करना है? सर ये तो मेरी सर एक ये कंजम्पशन हो जाएगी। सर मेरे पास एक क्लोजिंग के लिए भी सर मुझे कुछ मेंटेन रखना है। सर क्लोजिंग के लिए सर कितना मेंटेन रखना था? क्लोजिंग के लिए उसने कहा है सेम प्रोपोर्शन में कर लो बेटा, सेम जैसे आपके पास था। अगर सर मेरे पास क्लोजिंग के लिए सर इम्पोर्टेड के अंदर 98 मिलियन रखा हुआ था, तो सर वही सर मैं इसको वॉल्यूम के लिए बढ़ाऊंगा 30%। और सर यहाँ पर आपके पास कितना था? सर यहाँ पर आपका 60 मिलियन था, ये भी आपका सर 30% बढ़ेगा सिर्फ वॉल्यूम के लिए। तो सर क्लोजिंग स्टॉक अफेक्टिवली मेरे पास कितना आ गया? सर ये आपके पास आ जाएगा कोई 127.4 मिलियन का, 127.4 मिलियन। और सर आपके पास ये आ जाएगा 78 मिलियन का। उसको सर 60 इंटू 1.3 से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 इंटू 1.3 कंजम्पशन क्लोजिंग स्टॉक। सर टोटल सर मैंने परचेजेस करनी कितनी है इस साल? सर मेरे पास जो इस साल जो मुझे रिक्वायर्ड है ना कि सर मेरे पास इतनी परचेजेस होनी चाहिए, वो कितनी है सर? जो मेरे पास एक रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितने अमाउंट की होनी चाहिए सर, वो आ जाएगा 468 प्लस 127.4। सर ये आपके पास आएगा कोई सर 595.4 का। सर मगर 595.4 की सर आपको परचेजेस करनी है, मगर सर आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग में सर एक पड़ा हुआ है। ओपनिंग में सर मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है सर, मैं उठा के इसको लेके आ जाऊंगा। ओपनिंग में सर मेरे पास कितने का पड़ा हुआ है? सर मेरे पास ओपनिंग पे पड़ा हुआ सर कोई 98 मिलियन का। और सर मैंने कोई एक एडवांस दिया हुआ है सप्लायर को, सर वो वाला भी तो मेरे पास आएगा ना 30 डेज के अंदर वो रॉ मटेरियल। तो सर एडवांस वाला जो सर रॉ मटेरियल जो मैंने पैसे दिए वो कितने का? सर 30 मिलियन का। तो सर अफेक्टिवली सर मैंने परचेजेस करनी कितने की हैं? सर वो मैंने करनी है 98 माइनस 30, सर वो आपके पास आ जाएगी 467.4 मिलियन की। मगर सर क्या ये मैं 467.4 मिलियन की खरीदने जाऊंगा? चलिए सर पहले मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं इसको देखता हूँ। तो 702 प्लस 78 सर ये आपका हो गया 780। और सर ओपनिंग में आपके पास खाली सर 60 मिलियन का एक आपके पास वो पड़ा हुआ था, आपके पास कोई एडवांस नहीं था। तो सर 720 मिलियन। सर ये जो मुझे 720 मिलियन और 467.4 मिलियन, क्या सर ये मुझे लास्ट ईयर की अमाउंट के ऊपर मिल जाएंगे? जो सर XYZ सर एक अमाउंट था, उसने कहा नहीं, उसने कहा लास्ट ईयर से आपका अभी जो ना 10% का आपका इंक्रीज आया है।
इन्फ्लेशन का कितना इंक्रीज आया बेटा मटेरियल के अंदर सर 10% का आया है। तो सर ये मुझे 10% अमाउंट ज़्यादा पे मिलेंगी, तो सर मैं इसको अगर 10% उसको इन्फ्लेट कर दूँ तो सर ताकि मेरे पास एक अफेक्टिवली आ जाएगा मैंने परचेज की प्राइस मतलब उसको सप्लायर को पैसे कितने देने हैं। सर 467.4 इंटू 1.1 तो सर आपके पास आ जाएगा 514.4। सर ये 514 मिलियन जो है सर मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक हो, इसका कोई क्लोजिंग के अंदर कोई अमाउंट बची हुई होगी, कोई एडवांस वगैरह नहीं सर। इसने यहाँ पे कह दिया है मुझे कि हमने फॉरेन सप्लायर से नेगोशिएट कर लिया है, नेक्स्ट ईयर से हमारा पेमेंट शुड बी मेड ऑन रिसीप्ट ऑफ गुड्स। मतलब बेटा ये 514 मिलियन का मैंने मंगाया होगा और उसी वक्त पेमेंट कर दी होगी। तो सर तीसरी एंट्री मेरे पास ये जो कैश की आइटम की आ गई वो आपकी आ गई सर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल की। और सर आपका जो लोकल रॉ मटेरियल है सर वो कितने का हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 792 का। मगर सर क्या मैं लोकल वाले को फ़ौरन पे कर देता हूँ? नहीं सर मैं फ़ौरन पे नहीं करता, लोकल वाले का मेरा अलग हिसाब किताब होता है। तो सर मैं इसका एक बनाता हूँ टी अकाउंट क्रेडिटर का। तो सर ये क्रेडिटर का सर मेरे पास एक ओपनिंग बैलेंस गिवन है सर, ये क्रेडिट बैलेंस होता है आपका। सर ओपनिंग के अंदर से मुझे कहा था कि मैं पिछले साल के भी कितने रोक के बैठा हुआ हूँ उसके 95 मिलियन। तो सर मेरे पास 95 मिलियंस का आ गया ब्रॉड डाउन। सर कैरेट डाउन कितना है? सर कैरेट डाउन पे भी सर इसने कहा है कि कोई 50 दिन की मैं हरामखोरी करके पैसे देता हूँ। तो सर ये कोई 792 मिलियन का अगर सर 50 दिन का मैं इक्विवेलेंट पैसा देखूँ तो सर वो कितना आता है सर, वो आता है कोई 110 मिलियन सर मैं रोकूंगा। और सर इस साल मुझे इफेक्टिवली परचेजेस कितनी करनी थी, कितने अमाउंट की सर मुझे करनी थी कोई आपके पास 792 की आपके पास सर 792 की सर परचेजेस मैंने करनी थी, क्योंकि सर मटेरियल डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट होता है आपका। तो सर मैंने अफेक्टिवली जो सर कैश पे किया होगा सर वो कितना क्या होगा सर, वो 777 मिलियन का मैंने कैश पे किया होगा। तो सर आपके पास चौथी आ गई ये कैश पेमेंट। अब सर रॉ मटेरियल की कहानी हो गई मेरे पास खत्म। अब मैंने क्या करना है सर, अब मैंने थोड़ा आपका देखना है ये वेरिएबल कॉस्ट वाली जो चीज़ है सर वो क्या है सर। एक तो है सर मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट। सर कन्वर्जन कॉस्ट सर मेरे पास थी कितनी सर वेरिएबल सर, वो थी कोई 570 मिलियन की। और सर 30% से मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है और 8% से मेरी आपकी ये बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है। तो सर मैं ज़रा कन्वर्जन कॉस्ट लिखूंगा यहाँ पे, कन्वर्जन कॉस्ट। सर कन्वर्जन कॉस्ट मेरे पास दो किस्म की, एक तो है सर वेरिएबल। सर वेरिएबल है थी कितने मेरे पास सर लास्ट ईयर सर, वो थी 570 मिलियन की। सर उसमें से सर मेरा 30% जो है आपका वॉल्यूम का इम्पैक्ट आएगा और सर 8% इन्फ्लेशन आएगा। सर ये वॉल्यूम का इम्पैक्ट और सर ये इन्फ्लेशन का जो प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो सर आपके पास ये हुआ कितना, और सर प्लस मेरे पास सर एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी इसके अंदर 5% की। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पर है ना बेटा आपका 5% का, ये सर के 5% से रिड्यूस हो जाएंगी मेरी प्राइजेस ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सर मेरे पास अफेक्टिवली सर जो खर्चा होगा वेरिएबल कॉस्ट का इस दफ़ा जो मेरा एक्सपेंस बुक होगा सर वो होगा कोई 760.266 मिलियन का। मगर सर मैं तो सर कैश बजट बना रहा हूँ सर, मुझे कैश देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरे पास कैश कितना गया है। तो सर चले सर मैं इसका बना लेता हूँ सर, कैश की अमाउंट इसकी बना लेते हैं सर। इसका हम टी अकाउंट बनाते हैं, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। सर ये भी आपका सर क्रेडिट बैलेंस की नेचर में होगा। सर ब्रॉड डाउन कैसे निकलेगा सर, लास्ट ईयर सर 570 मिलियन का खर्चा हुआ था और सर मेरी आदत है 25 डेज में हर किसी को सर वो सेम ही रखनी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका कि एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम, दैट इज 25 डेज। सर वहाँ तो परचेजेस पे आपने 50 दिन लिया था, तो सर परचेजेस पे सर लिखा हुआ था, अलग से मेंशन किया हुआ था, स्टेट क्या हुआ था कि परचेज में 50 दिन में करेंगे। यहाँ पर हमारे क्या हर चीज़ का 25 डेज का है। तो सर 25 डेज के हिसाब से सर मेरे पास सर ओपनिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से जो पैसा पड़ा होना चाहिए था सर, होना चाहिए था 39.58 मिलियन की उधारी होनी चाहिए थी। सर बाकी सर क्लोजिंग के अंदर सर कितना होगा सर, क्लोजिंग में भी सर जब 760.266 पूरे साल का हुआ है और मैंने वही सर 25 दिन बाद पैसे देने हैं, तो क्लोजिंग में मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ होगा कोई 52.796 का। सर फॉर द ईयर का एक्सपेंस कितना हुआ है, फॉर द ईयर
एक्सपेंस, सर फॉर द ईयर का एक्सपेंस आपका हुआ है 760.266। तो सर कैश इफेक्टिवली आपने कितना पे किया होगा सर, वो आपके पास आ गया 747.05। मतलब बेटा आपकी कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर एक यहाँ आ गई जो आपकी फिफ्थ है, आई थिंक फोर्थ वहाँ तक हो गया था, तो बेटा फिफ्थ जो है आपके पास एक ये पेमेंट आ गई। बाकी क्या है सर, बाकी सर मेरे पास फिक्स्ड का होगा सर, एक वेरिएबल आ गया कंपोनेंट कन्वर्जन कॉस्ट, सर एक आ गया फिक्स्ड। सर फिक्स्ड का क्या है सर, फिक्स्ड का सर मुझे बताया कि सर 40 मिलियन था, 16 मिलियन आपकी डेप्रिसिएशन थी, और सर इफेक्टिवली 24 मिलियन जो है आपने पे करना था। तो सर आपके पास सर 40 मिलियन था सर, मैं माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन, तो सर मेरे पास आ गया 24 मिलियन। सर 24 मिलियन की जो सर फिक्स्ड है, क्या सर ये वॉल्यूम के लिए 1.0 अब 1.3 करूं? हाँ बेटा 1.3 नहीं बेटा, नेवर नेवर नेवर। वॉल्यूम इम्पैक्ट नेवर ऑन फिक्स्ड। ये सर बेटा ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो आपका वॉल्यूम जितना भी बढ़ जाए कम हो जाए ये तो फिक्स्ड रहेगी, ये 24 के 24 मिलियन ही रहेगी। तो सर इसके अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा, इन्फ्लेशन का आएगा सिर्फ। तो सर इन्फ्लेशन का सर कितना आ गया सर, इन्फ्लेशन का आपका आ गया 8%। तो सर आपके पास ये हो गई कॉस्ट कोई 25.92 मिलियन की। अब सर क्या मैं ये भी अपफ्रंट पे करता हूँ? नहीं बेटा, यहाँ पर भी मैं सर कुछ जो है ना आपका उधारी खेलता हूँ। तो सर वेरिएबल आपका अपना फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट जो है आपके पास, कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स्ड, तो फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट मेरे पास है सर। ब्रॉड डाउन का एक बैलेंस होगा सर, वो कितना होगा सर 24 मिलियन। अगर सर आपके पास पिछले साल का खर्चा था तो सर आपने 25 दिन के अंदर पेमेंट की होगी, तो सर आपके पास ओपनिंग का एक बैलेंस आ रहा होगा कितना 1.67 का। सर फॉर द ईयर का एक्सपेंस कितना आया है, फॉर द ईयर का सर आया है 25.92। तो सर 25.92 तो सर मैंने पे किया नहीं होगा सर, इसके अंदर भी सर 25 दिन के पैसे मैंने रोके हुए होंगे। तो सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो था सर वो था 1.8 मिलियन। तो सर अफेक्टिवली जो सर मैंने कैश पे किया सर वो क्या कोई 25.79 मिलियन का। तो सर आपके पास छठी जो है सिक्स्थ, ये एक कैश आउटफ्लो आ गया बेटा। कॉस्ट के सारे आउटफ्लो होते हैं और आपकी सेल्स जो है वो इनफ्लो होती है। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। सर मेरे पास लास्ट रह गया, वो क्या रह गया सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट में सर वेरिएबल 730 मिलियन का था और सर फिक्स था 120 मिलियन, मतलब 27 हटा के 93 मिलियन का। तो सर मैं ज़रा इसको सॉल्व करता हूँ। तो कन्वर्जन कॉस्ट हो गई, अब आपके पास आ जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट में सर दो चीज़ें हैं सर, एक है वेरिएबल। सर वेरिएबल था कितना सर 730 मिलियन का था सर। मैं वॉल्यूम का इम्पैक्ट इसको दूंगा क्योंकि सर वेरिएबल है, वेरिएबल पे वॉल्यूम का इम्पैक्ट आता है। बाकी सर 1.08 से जो इन्फ्लेशन का आता है, वॉल्यूम एंड प्राइस का इम्पैक्ट। तो सर टोटल सर जो एक्सपेंस मेरा अगले साल जो होगा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का सर वो होगा 1024.92 मिलियन का। क्या सर ये भी सर मैं सारा अपफ्रंट पे करता हूँ? नहीं सर, इधर भी सर मैं थोड़ा 25 दिन का गैप लेता हूँ। तो क्या वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट सर ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना होगा सर, अगर 730 मिलियन की लास्ट ईयर थी तो सर 25 दिन के हिसाब से मेरे पास सर ओपनिंग इसका होना चाहिए 50.69 मिलियन का। सर फॉर द ईयर का एक्सपेंस मेरे पास कितना आया हुआ है सर, वो आया हुआ है 1024.92 मिलियन का। और सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, वही 1024.92 मल्टीप्लाई बाय 25/360। तो सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस इसका बचा हुआ होगा कोई 71.17। तो सर मैंने सर कैश कितना पे किया सर, मैंने कैश पे किया आपका 1004.43 का। तो सर मेरे पास एक 7th आउटफ्लो आ गया वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का। सर अब मेरे पास क्या रह गया सर, मेरे पास अब रह गया फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर फिक्स कितना था सर, मेरे पास सर फिक्स था 120 और सर इसमें से सर मेरा 27 मिलियन क्या था आपका सर डेप्रिसिएशन था, जो सर नॉन कैश आइटम है।
ये रहा सर 120 में 27 मेरा नॉन कैश आइटम था, तो सर ये आ जाएगा 93 मिलियन। और सर ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसको प्राइस का इम्पैक्ट लूँगा, वॉल्यूम का इम्पैक्ट नहीं लूँगा कभी भी। तो सर ये मेरे पास आ जाएगी आपकी 100.44 मिलियन। सर इसका भी सर वही वाला हिसाब किताब है मेरा पेमेंट का। तो सर मैं आपका कर लूँ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ब्रॉड डाउन बैलेंस सर वही इसका जो 93 था लास्ट ईयर का, 25/360 सर 25 दिन बाद में रहे कि उससे पैसे रोके हुए थे सर, वो आ रहे थे कोई 6.46। आपका सर फॉर द ईयर का एक्सपेंस आ गया 100.44। सर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना 100.44 मल्टीप्लाई हुआ सर 25 दिन का पैसा रोका हुआ है। तो सर क्लोजिंग के अंदर सर कितना आएगा इसका, चल जाएगा 6.98। तो सर कैश सर मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा सर, वो कितना मैंने कैश पे कर दिया 99.92 मिलियन। तो सर मेरे पास एक 8वां कैश आउटफ्लो ये आ गया। बस सर मेरा सवाल हो गया या कंप्लीट। अब मैंने सर आपके कैश की सारी चीज़ें निकालनी है, सारी फिगर्स ड्राइव करनी है। अब सर सिंपली मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने जाके इसको आपका बजट बनाना है, बजटेड कैश स्टेटमेंट। तो सर मैं बनाने जा रहा हूँ अब बजटेड कैश स्टेटमेंट। तो सर ये बजटेड कैश स्टेटमेंट सर कैसे बनेगा सर, इसके अंदर सर आपने सबसे पहले सर आपके पास आएंगे इनफ्लोज। इनफ्लोज बेटा आपके दो हैं सर, एक कैश सेल्स से एक क्रेडिट सेल्स से। सर एक आपके पास आ जाएगा फ्रॉम कैश सेल्स, एक आ जाएगा सर क्रेडिट सेल्स। सर कितना कितना है सर मैं फॉर्म देख लूँ सर क्या है। सर एक है 764.4 और है सर 3148.33। इसको सर बस मैंने परफॉर्मा में डालना ही रहना है सर 764.4 और सर 3148.33। तो सर ये आपके पास आ गया कोई 3,912.73 मिलियन की कैश की इनफ्लोज। बेटा ये सेल्स नहीं है, ये कैश सेल्स है, एक साली कैश है, ये जो कैश है कंपनी का, ये रेवेन्यू नहीं है, ये खाली कैश है जो इस साल की सेल्स से मुझे जनरेट हुआ है। मैं कैश बजट बना रहा हूँ, बजटेड कैश स्टेटमेंट बना रहा हूँ। बाकी सर मेरे पास एक आउटफ्लोज आए हैं पेमेंट्स के। कौन कौन से हैं सर, एक तो सर मेरे पास है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी सर दो है सर, एक है मेरे पास इंपोर्टेड और सर एक है मेरे पास लोकल। सर इंपोर्टेड कितने का था सर मेरे पास, जो मैंने कैश की पेमेंट की थी सर वो मेरे पास यहाँ आ गया था 514.4 मिलियन का। और सर मेरे पास लोकल परचेजेस का था 777 मिलियन। तो सर ये मेरे पास आ गया आपका 514.14 मिलियन और सर ये आपका 777 मिलियन। तो सर ये आपका कोई बनता है 1291.14। सर ये एक आउटफ्लो आ गया। बाकी क्या है सर मेरे पास सर कन्वर्जन कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट के भी सर दो विंग्स है मेरे पास सर, एक है वेरिएबल और एक है सर फिक्स्ड। सर वेरिएबल में सर कितना मैंने पे किया है, सर वेरिएबल का मैंने पे किया है 747.05 और सर फिक्स का 25.79। तो सर इसको भी सर मैं यहीं पर ही प्लॉट कर दूं, सिर्फ 747.05 एंड 25.79। तो सर ये आपका टोटल होके आता है कितना, ये आता है 772.84 मिलियन का, जो आपने कैश अभी तक पे कर दिया है इसके अगेंस्ट। ये एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस आपका मैंने अलग से कैलकुलेट किया था ऊपर 772.84। फिर क्या है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट की भी सर दो ही चीज़ें हैं सर, एक है वेरिएबल और एक है फिक्स्ड। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट का सर वेरिएबल कितना है सर, वो है 100.43 और सर फिक्स आपके पास है 99.92। सर 1004 1204.43 और 99.92। तो सर ये आपका आ गया 1104.35। तो सर आपके पास टोटल अब जो आया था वो पॉजिटिव आएगा तो इनफ्लो होगा, नेगेटिव आएगा तो आउटफ्लो होगा। तो सर ये आ जाएगा 744.4। फिर आपके पास आ गया नेट कैश
आई होप मेरे बच्चे तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो मुझसे रह गया हो या आप लोगों को समझ ना हो सका हो, सही से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लो। अपना ख्याल रखो सब। अल्लाह हाफिज़।